हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। चलिए बच्चे, आज हम तैयार करने जा रहे हैं आपकी प्लस टू सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट से साथ रिलेटेड बहुत सारे फिनोमेना को स्टडी करोगे। वो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। बहुत आसान यूनिट है, लेंथी नहीं है, वो छोटी सी यूनिट है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे टेक्निकली फंडे आएंगे। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आपने डील करना है उसका मेनली पार्ट यहीं भी आएगा। अभी तक बच्चे चलिए आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, आपके यूनिट का नाम है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताऊंगा, बट उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट सुन लीजिए। इससे पहले आपकी जो यूनिट आपने स्टडी की है जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपने क्या स्टडी किया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपने चार्ज एट रेस्ट और उससे रिलेटेड बहुत सारे फिनोमेना पढ़े थे। चार्ज एट रेस्ट के बीच में आपने इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ डील किया, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसके साथ डील किया, पोटेंशियल के साथ डील किया, और फिर आपने चार्ज को एक स्टोर करने के लिए एक डिवाइस यूज़ किया था जिसका नाम है कैपेसिटर। तो चार्ज को कैपेसिटर की हेल्प से स्टोर भी किया था। तो आपकी बच्चे फर्स्ट यूनिट के अंदर आपने बेसिकली चार्ज एट रेस्ट के साथ डील किया था, बट इस यूनिट के अंदर आप किसके साथ डील करोगे? चार्ज इन मोशन। एज वी नो दैट व्हेन द चार्ज आर फ्लोइंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, क्योंकि हमें पता है जब भी चार्ज आपका एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो उसके फ्लो के कारण, जब भी आपका चार्ज एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो उस फ्लो के कारण क्या प्रोड्यूस होगा? एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। और मुझे इस चैप्टर के अंदर वही आपका स्टडी करना है। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो आपके चार्ज इन मोशन के साथ डील करे, तो यही इसकी डेफिनेशन बन गई, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स भी डील विद चार्ज इन मोशन। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो चार्ज इन मोशन के साथ डील करती है वो आपकी कौन सी कहलाती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी आपकी कहलाती है। चलिए स्टार्ट करते हुए सबसे पहला आपका जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम क्या है बच्चे? इलेक्ट्रिक करंट। हम आपको सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता देते हैं। इस यूनिट के अंदर सबसे पहला टॉपिक ही बच्चे मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट बता रहा हूँ। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? डिटेल में सुनिए इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन कंस्यूम्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। जब भी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसके कारण क्या प्रोड्यूस हो जाता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। किसी भी मीडियम में एनी मीडियम हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी मीडियम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का नाम लेता है। आपको ये भी पता होगा पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज हमेशा लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। मान लीजिए बच्चे एक कंडक्टर है, ये रहा बच्चे मेरे पास एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर मान लीजिए। एक कंडक्टर के पास क्या होता है बच्चे? एज वी नो दैट ए कंडक्टर कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने इसे क्या किया बच्चे? मैंने इसे एक बैटरी या एक आपकी एक सेल से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही बच्चे मैं आपकी एक कंडक्टर लिया, मैंने एक कंडक्टर जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थे, उसे आपके एक पोटेंशियल डिफरेंस से आपकी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही कनेक्ट करूँगा तो इसका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लीजिए करंट आपका हाई फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, तो जब भी आपका चार्ज, मान लीजिए चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज है, जब भी आपका चार्ज कंडक्टर में से फ्लो करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, तो जिस रेट से आपका चार्ज फ्लो करता है उस रेट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। तो क्या बच्चे मैं आपकी बात क्या कह रहा था? चलिए लिख देते हैं इसे। क्या है बच्चे? व्हेन चार्ज फ्लो, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है समझिए। व्हेन व्हेन चार्ज फ्लो when charge flow in a conductor, when charge flow in a conductor from one place to another, from one place to the other, जब भी आपके कंडक्टर में से चार्ज फ्लो करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, then the rate of flow of charge, then the rate of flow of charge is called electric current। क्या नाम देना उसे? इलेक्ट्रिक करंट। जनरली इलेक्ट्रिक करंट को आईसी लिखते हैं। तो जब भी आपके कंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज आपका फ्लो करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो आपका चार्ज जिस रेट से द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से जिस रेट से आपका चार्ज फ्लो करेगा उसी रेट को क्या बोलते हैं? आप इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। अगर आपका चार्ज बच्चे पॉजिटिव है, मान लीजिए आपका चार्ज है पॉजिटिव है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? वही डायरेक्शन होगी आपकी। तो करंट की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर आपका चार्ज नेगेटिव हुआ, जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो नेगेटिव है जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन चार्ज की डायरेक्शन से क्या होगी बच्चे? अपोजिट होगी।
ठीक है, मैंने क्या बताया बेटा, इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम वही होगी जो जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर आपका चार्ज कैसा है, अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की फ्लो से क्या होती है, आपकी अपोजिट होती है। चलिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, करंट को ना थोड़ा और बेटर ढंग से डिफाइन करता हूँ। मान लीजिए मुझे ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कोई पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट के क्रॉस एक छोटा सा एरिया मान लेते हैं, मान लीजिए पोर्शन एक स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए डेल्टा ई, ठीक है, मैंने मान लीजिए एक छोटा सा एरिया मान लिया। इस स्मॉल एरिया में से कितना चार्ज कितने टाइम में पास करके जाएगा, उस रेशियो को एवरेज करंट के नाम से आप जान सकते हो। मान लीजिए इस एरिया में से टी डेल्टा क्यू चार्ज आपका डेल्टा टी टाइम में इसे क्रॉस करके गया। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या थी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आपका डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में गया। तो इस तरह मुझे मैं अगर मैं एवरेज करंट को डिफाइन करना चाहूँ तो एवरेज करंट को मुझे मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, एवरेज करंट क्या है, करंट तो यही होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो मैं लिख सकता हूँ एवरेज करंट, ठीक है, तो एवरेज करंट क्या होगा, जिस रेट से आपका चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये लीजिए एवरेज करंट, ठीक है, एवरेज करंट जिसे आप किससे लिख सकते हैं, आई ई एवरेज ऐसे लिख सकते हैं। तो एवरेज करंट किसके बराबर है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर मैं आपसे कहूँ चलिए मुझे बताइए इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा। इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो भी करंट होगा उसे आप इंस्टेंटेनियस, किसी एक पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जो भी आपका करंट होता है उसे आप इंस्टेंटेनियस करंट का नाम देते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट क्या है बच्चे, अगर आप पर्टिकुलर पोजीशन पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हो तो इसके ऊपर एक कंडीशन लगा दीजिए, डेल्टा टी गोज टू जीरो। अगर टाइम स्मॉल होते हुए अगर आप डेल्टा टी को जीरो अप्रोच कर दोगे तो पर्टिकुलर टाइम आएगा, और पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जो भी करंट होता है उस करंट को क्या नाम दिया जाता है, इंस्टेंटेनियस करंट का नाम दिया जाता है, जो कि डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देते हैं करंट से रिलेटेड, वो है करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। आपको पता है करंट कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, +1 में आपने रीड किया था, ठीक है। तो आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसा सिस्टम रीड किया था, उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चे हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट भी है। डायमेंशन फार्मूले की बात करूँ तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, m0 l0 t0 सिर्फ एम्पियर, ठीक है, ए ही होगा, इसकी पावर 1 ही होगी और तो है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करूँ तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी एम्पियर। एम्पियर को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। करंट के बाद बात करें तो बच्चे हम तो कह रहे हैं करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है, या करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के फ्लो के अपोजिट होती है, यही कह रहे हैं। इसका मतलब करंट के पास बच्चे क्या है, एक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन हमें पता है जो क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वो कौन सी क्वांटिटी कहलाती है, वो क्वांटिटी आपकी आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। बट रेदर आपका करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, अब बच्चे देखिए क्यों है, मान लीजिए मुझे एक वायर ले लीजिए, उसमें से करंट जा रहा था आई, उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, इधर करंट जा रहा है मान लीजिए I1, इधर करंट जा रहा है I2, तो टोटल करंट कितने के बराबर हुआ, टोटल करंट हुआ I1 प्लस I2 के बराबर। लेकिन अगर मैं इसी वायर को ऐसे ले लूँ, ठीक है, टोटल करंट I था, यहाँ डिवाइड होकर यहाँ गया I1, यहाँ गया I2, इस केस में भी करंट आपका टोटल करंट I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। तो करंट के पास बच्चे मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दोनों चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट आपका वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। क्योंकि करंट वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता, इसलिए करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है बच्चे, हाँ जी, क्यों है आपकी स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट ओबे, ठीक है, इट डज नॉट ओबे, किसको ओबे नहीं करता, वेक्टर लॉ। क्योंकि ये वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता, इसलिए ये आपकी कौन सी क्वांटिटी कहलाता है, ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक, अगर मैं कहूँ चलिए मुझे 1 एम्पियर की एक 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनानी है, ठीक है, 1 एम्पियर क्या होगा, यहीं से बना लीजिए बेटा, 1 एम्पियर कैसे बना सकते हैं, यहीं से। अगर मान लीजिए कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में से, कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से अगर
कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो करंट पास हो रहा है वो 1 एम्पीयर की इक्विवेलेंट तक 1 एम्पीयर के बराबर कब होगा, जब कंडक्टर में से आपका 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में पास हो जाए। तो अगर कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास हो रहा है, तो उसके कारण जो भी करंट होगा उसे आप क्या मान ले सकते हैं, 1 एम्पीयर। यानी 1 एम्पीयर क्या है, इस फॉर्मूले से देख लीजिए, 1 एम्पीयर किसके बराबर होगा, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। अगर कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर पास होकर जाता है, तो आपकी इसकी जो वैल्यू होगी, करंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो आपकी वैल्यू होगी 1 एम्पीयर की। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर मैं बात करूँ आपकी कन्वेंशनल करंट की, कन्वेंशनल करंट, ठीक है, जैसे कि बच्चे कन्वेंशनल करंट की बात करें तो कन्वेंशनली अगर वाटर की बात करें तो कन्वेंशनल हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करता है, चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। इसी तरह कन्वेंशनल करंट की बात करूं तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, वही होती है जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है। तो जिस डायरेक्शन में आपके पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, वही डायरेक्शन आपकी किसकी होती है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है। जो कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो इधर है, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन इधर है, तो करंट की डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या मानी जाती है, उससे अपोजिट मानी जाती है। तो आप ऐसे बता सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज सेम एज दैट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह बच्चे मैंने आपको इसके बारे में, मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चे, अब आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट आर्टिकल जिसका नाम है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, अब समझिए करंट डेंसिटी क्या होती है। बच्चे देखिए, अगर मैं आपकी बात करूँ इलेक्ट्रिक करंट की, करंट या इलेक्ट्रिक करंट की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चे, हाँ जी, अगर मैं आपकी करंट या इलेक्ट्रिक करंट की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक करंट तो एक मैक्रोस्कोपिक, बच्चे इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है, वो तो एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा, एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। ये तो बच्चे ओवरऑल आपके कंडक्टर में से ओवरऑल किस रेट से आपके चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसके साथ डील कर रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, इट डील विद द ओवरऑल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। लेकिन अगर आप क्या करना चाहें, अगर आप करंट के साथ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना चाहें एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है, टू स्पेसिफाई द करंट, to specify the current with direction at microscopic level, ठीक है, at microscopic level at a point, अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल के किसी पॉइंट के ऊपर करंट के साथ डायरेक्शन को इंडिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, द टर्म करंट डेंसिटी, द टर्म करंट डेंसिटी इज इंट्रोड्यूस। उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चे, करंट डेंसिटी की टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। करंट डेंसिटी क्या है, इसके लिए समझना पड़ेगा आपको करंट डेंसिटी क्या होती है। मान लीजिए बच्चे ये है कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर का पीस है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। मान लीजिए कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट जा रहा है बच्चे, आपके करंट की डायरेक्शन ये है, ये लीजिए इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है, कॉन्टिन्यूटी में बच्चे पीछे से आ रहा है। ओके, करंट की डायरेक्शन क्या है, ये रहा। मान लीजिए इसका कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए, मैं इस कंडक्टर के अंदर से क्या करता हूँ, कंडक्टर के अंदर कोई भी एरिया मान लीजिए, ये रहा बच्चे एक क्रॉस सेक्शन के किसी भी पॉइंट के क्रॉस एक स्मॉल यूनिट एरिया मान लीजिए, ठीक है। इस एरिया में से कितना करंट, ओके, इस एरिया में से मान लीजिए ये एरिया है डी ए, मान लीजिए मैंने इस कंडक्टर के अंदर एक स्मॉल एरिया मान लिया डी ए, ठीक है, एक किसी पॉइंट के क्रॉस एक स्मॉल यूनिट एरिया, एक स्मॉल एरिया मान लिया डेल्टा आपका ए। इस स्मॉल एरिया में से कितना करंट पास करके जाएगा, मान लीजिए ये एरिया कितना था, डी ए था, या डी ए लिख लीजिए, और करंट कितना इसमें से पास होके गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास होके गया, ठीक है। तो लीजिए करंट डेंसिटी क्या होती है, उसे डिफाइन ऐसे किया जा सकता है, कंडक्टर में किसी भी पॉइंट के क्रॉस एक यूनिट एरिया में से, एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से, ठीक है, कितना करंट उसमें से परपेंडिकुलरली पास करके गया।
तो आपकी कितना करंट परपेंडिकुलरली उस एरिया में से क्रॉस करके गया। अगर मैं उस करंट को उस एरिया से डिवाइड कर दूँ तो इसी रेशियो को आपने क्या बोलना है, करंट डेंसिटी बोलना है। तो करंट डेंसिटी क्या है, सुन लीजिए ध्यान से। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहली बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे, इसे जे से लिखा जाता है। Current density is a vector quantity having magnitude is equal to ratio of the current flowing through the area which is normal to the direction of current। तो आपने इससे देखिए, इस एरिया में से जो भी करंट गया है, अगर मैं इस करंट को इसके एरिया से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो इस रेशियो को ही करंट डेंसिटी का नाम देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एरिया वेक्टर आपका जो एरिया है वो हमेशा ये करंट और एरिया आपके एक दूसरे से क्या होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए। अभी भी आपको बताया करंट डेंसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, इसके साथ आप एन कैप की मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बताया एरिया वेक्टर, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ बच्चे मैंने परपेंडिकुलर क्या लिया, एन कैप लिया। मैंने बोला आपका एरिया जैसे एरिया है और करंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए। लेकिन अगर आपके किसी केस में ऐसे बन जाए, मान लीजिए आपका कंडक्टर ऐसा हो जिसके अंदर एरिया और करंट आपके एक दूसरे से परपेंडिकुलर ना हो। मान लीजिए करंट की डायरेक्शन तो यही मान लीजिए, लेकिन एरिया ऐसा ना हो कि लास्ट एरिया ऐसा हो, ठीक है, यहाँ पे हो। अगर यहाँ पे है तो इसका, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे एक स्मॉल एरिया मान लेता हूँ, ये रहा मेरे पास स्मॉल एरिया, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा बच्चे। अगर मैं स्मॉल एरिया यहाँ मान लिया तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, इसका एरिया वेक्टर तो बच्चे देखिए करंट की डायरेक्शन तो यही है। मान लीजिए इसमें से जो करंट क्या डी है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इसे डी ए वेक्टर मान लीजिए। मान लीजिए आपका एरिया वेक्टर करंट के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, आप डी ए को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लीजिए। इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा डी ए कोस थीटा। तो जो भी कंपोनेंट करंट के डायरेक्शन में आएगा उस कंपोनेंट को, ठीक है, डी आई को उस कंपोनेंट से डिवाइड कर दीजिए। इस रेशियो को ही आपने क्या नाम देना है, इस रेशियो को ही, जो कि कोस का टर्म है, इस रेशियो को ही आप क्या नाम देंगे, आप करंट डेंसिटी। तो अगर नॉर्मल हो तो ये फॉर्मूला, अगर नॉर्मल नहीं है तो वो कंपोनेंट जो करंट की डायरेक्शन में है उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक। अब क्या है बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं तो डी आई किसके बराबर होगा, यहाँ पे डी आई होगा बेटा जे डी ए कोस थीटा के बराबर। ये डॉट प्रोडक्ट है, आपको पता है डी आई को अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में जे वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। तो यहाँ से ही पता लग गया है, तो डॉट करंट तो डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। और डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट का नाम भी दिया जाता है। लीजिए जे, अगर आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ये है और कंप्लीट निकालना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, कंप्लीट निकालने के लिए इंटीग्रेशन की जा सकती है जे ओवर डी। लीजिए इस तरह बच्चे मैंने क्या किया, करंट डेंसिटी को आपको डिफाइन कर दिया। तो ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट की, ठीक है, टू स्पेसिफाई द करंट विद डायरेक्शन। अगर करंट को उसकी डायरेक्शन के साथ माइक्रो लेवल के ऊपर स्पेसिफाई करना चाहते हो तो हम एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है करंट, ठीक है। द करंट डेंसिटी इज इंट्रोड्यूस, उस वक्त हम करंट डेंसिटी एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कंडक्टर के किसी भी कंडक्टर में किसी पॉइंट के क्रॉस आपका एक एरिया मान लीजिए, यूनिट एरिया मान लीजिए, उस एरिया में से कितना करंट फ्लो हुआ, उस करंट को उस एरिया से डिवाइड कर दीजिए। इसी रेशियो से आप करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। यूनिट निकालनी हो तो इजी है, करंट की यूनिट क्या होती है बेटा, आपकी करंट की यूनिट तो होगी एम्पियर। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो आपका बन जाएगा एम्पियर मीटर, ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर की पावर -2। डायमेंशन फार्मूला अगर निकालना चाहें तो आपका क्या होगा बच्चे, एम्पियर का तो डायमेंशन फार्मूला ए ही हो गया और इसका एरिया का होगा एल स्क्वायर, ऊपर जाकर एल की पावर -2 बन जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बच्चे बताया करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन हमेशा ई की डायरेक्शन होती है। इट डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ई वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। इसी तरह इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी ई की डायरेक्शन ई की डायरेक्शन होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ, ये 2 आर्टिकल आपके फिनिश हुए। नेक्स्ट आर्टिकल में हम जो डिस्कस करेंगे वो है थर्मल स्पीड के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चे मेरा थर्मल स्पीड।